अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल सीजलिंग गोला कबाब बनाने की रेसिपी जो एकदम जूसी, सॉफ्ट और जायकेदार बनते हैं। घर पर दावत हो, पार्टी हो, ये रेसिपी बेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त बनती है। थोड़े से कीमे से ढेर सारे ये सीजलिंग गोला कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है 400 ग्राम और इसमें 5% मैंने फ़ैट का भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बारीक कीमा मैंने इसका बना लिया है। सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए भुने हुए चनों का पाउडर 2 चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ये डालने के बाद हम इसके अंदर सब्जियां शामिल कर देंगे। सबसे पहले है मीडियम साइज़ का प्याज और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक। सबसे पहले लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। प्याज को मैंने चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया था। अच्छा, इस कबाब के लिए इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जब आप कीमा बना लें तो कीमे को आपने वॉश नहीं करना। आपने पहले गोश्त को धोकर बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने कीमा बना लेना है। अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके गोला कबाब बनाने के बाद आप इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा ये मिक्सचर। अब यहाँ पर हम गोला कबाब तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर पेंसिल ले लें, स्ट्रॉ ले लें या फिर आपके घर कबाब वाली सीख होगी, आप उससे भी ये बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, बहुत ही आसानी के साथ थोड़ा सा ये मिक्सचर ले लेंगे और इसको हाथों से पहले गोल कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। और हाथों पर हल्का सा पानी लगाकर इस तरीके से आप पेंसिल की मदद से ये ज़बरदस्त सा कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कबाब तैयार हो गया है। बाकी इसी तरह से तमाम बनाकर रख लेंगे। आप आने वाली ईद पर इस तरह से बनाकर ज़िप लॉक बैग में महफूज कर लें। जब भी गेस्ट आएँ तो आप फ़ौरन से निकाल कर इनको फ्राई कर लें और सर्व कर लें। अब इनको हम फ्राई करेंगे तो पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। हाफ़ कप ऑयल डालकर गर्म करने के बाद ये कबाब डाल देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर आपने दम वाली आंच पर कबाब को फ्राई कर लेना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी हल्का सा इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए, उलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर लेना है। देखें पहले से इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो बार बार इस तरह से हम चारों तरफ इसकी साइड को चेंज करते हुए अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब आपने बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है। अगर तेज़ आंच पर करेंगे ना तो ऊपर फ़ौरन से डार्क सा कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस तरह से उलटते पलटते हुए बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आने तक इसी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है और बनाना भी बेहद आसान है। आप इसको फटाफट से ईद पर बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर ज़बरदस्त से गोला कबाब तैयार हैं। इनमें पहले से ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है। 15 से 18 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सीजलर को मैंने गर्म कर लिया था और इस तरह से थोड़े से ऑयल के साथ ही हम सैलेड के ऊपर इस तरीके से डालकर इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। एकदम जूसी, सॉफ्ट और ये मॉइस्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको इस रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।